अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लें जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो 3 चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिए, पढ़ लिए, उनको हमने समझ लिया। अब चैप्टर नंबर 4 है और इसमें क्या होना है, इसमें अलजबरा है। अलजबरा जिसमें एक्स वाई जेड होते हैं, उनकी पावर्स होती हैं, वो आपस में प्लस हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से टर्म्स हमारे पास होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और मेन काम ये है कि हमें इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन करनी है। ये फैक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों के फैक्टर बनाने। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा पढ़ते हैं। देखें, टाइटल हमारे जो चैप्टर का है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर बनाना, अभी मैं बताता हूँ। और अलजेब्रिक यानी कि अलजबरा वाली रकमें हैं और उनकी मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन ये होती है कि खुद उसकी शक्लें चेंज कर लेना अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे में। हम उनको प्लस माइनस डिवाइड या एक शक्ल से दूसरी शक्ल में लेके जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैनिपुलेट करना। ठीक हो गया। अब फैक्टराइजेशन क्या है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फैक्टराइजेशन ये होता है कि किसी बड़ी रकम को छोटे छोटे हिस्सों में ले जाना। मैं इसकी बड़ी एक एग्जांपल देता होता हूँ, जैसे 10 है। अब 10 एक रकम है और उसके आप छोटे पार्ट्स बना सकते हैं। 2 इंटू 5, 2 को और 5 को आप ज़रब देते हैं तो 10 आता है। तो 10 जो एक रकम थी, आपने उसकी 2 रकमें बना दी, 2 फैक्टर्स बना दिए। इनको फैक्टर कहते हैं कि एक बड़ी चीज़ को उसके अज्जा में कन्वर्ट कर लेना, छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर लेना। 20 है तो उसके पार्ट्स बना लेना, 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह से करके छोटे पार्ट्स में। तो ये, लेकिन ये तो एक आम रकम के लिए ना। लेकिन अब हमें यहाँ ये करना है कि अलजबरा आएगा और अलजबरा वाली रकमों को हमने इस तरह से बनाना है कि वो मल्टीप्लाई की शक्ल में आए। 2 रकमें आ जाएं, 3 रकमें आ जाएं। तो ब्रेक डाउन करना एक बड़ी रकम का छोटी रकमों में, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए मैंने लिखा भी है, ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर एक से ज्यादा रकमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। अब इसको करने के जो तरीके हैं वो काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला जो बुनियादी तरीका है वो होता है कॉमन फैक्टर्स का, कॉमन लेना। हमारे पास अगर 2 अलजेब्रिक रकमें हैं तो उनमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी जो इधर भी मौजूद है, उसमें भी, दूसरी वाली में भी मौजूद है, तो उसको कॉमन निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। तो ये पहला मेथड अभी हम करेंगे, कॉमन फैक्टर। और एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो साथ लिख दी है कि जैसे 2x माइनस 6 है। अब ये 2 रकमें हैं, जो बीच में प्लस माइनस आता है वो बताता है कि आपके पास ये रकमें या टर्म्स जो हैं वो कितनी हैं। तो एक टर्म 2x है और एक टर्म जो है वो 6 है, उनके बीच में माइनस लगा हुआ है। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो कॉमन वही टर्म होती है जो दोनों को डिवाइड कर पाए। अब जैसे 2 के टेबल में 2x भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो इस मेथड में हम ये करेंगे कि 2 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और x के पास अब चूंकि 2 बाहर जा चुका है तो x वैसा ही रहेगा, और 6 में से अगर 2 निकल जाएगा तो पीछे 3 रहना है। ये ऐसे नहीं कि 6 में से 2 निकाल दिया तो पीछे 4 रह गया है, नहीं। उसके टेबल में कि 2 कितने बार 6 होता है, 2 3s are 6 है, तो फिर 3 लगाना है, क्योंकि वैसे भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई के लिए होती है। तो अगर आप मल्टीप्लाई दोबारा कर देते हैं 2 3s are, तो आप वापस 6 पे जा सकें। तो इस तरह से हम कॉमन लेते होते हैं। अब यहाँ उसने एक नया मेथड दिया है जो पहले कभी नहीं हमने पढ़ा हुआ, मैंने भी नहीं था पढ़ा हुआ। तो ये अब नई चीज़ उसने बताई है तो वैसे अजीबो गरीब सी, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है आगे। लेकिन बहरहाल चूंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है तो हमें इसको समझ लेना है, आगे एक सवाल के अंदर इसने इस्तेमाल होना है। अब देखें है क्या। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल ली है बुक में से, x² + 2x। अब इसको आप तस्वीर की शक्ल में शो कराएंगे, पिक्टोरियली शो कराना है। अब वो किस तरह से होगा, उसके जो टोटका है, उसका जो तरीका है वो ज़रा देखें। पहले आ रहा है x का स्क्वायर। अब इसका आपने एरिया वाइज दिखाना है उस चीज़ को। सो देखें, उसके लिए वो ये कहता है कि आप एक स्क्वायर बनाएं, डिब्बा बनाएं जिसकी
चारों लेंथ जो है आपस में बराबर हों। सो ये देखें बनाया कि जी ये लेंथ और ये लेंथ कोशिश की है कि आप प्रॉपर, अब ज़ाहिर है गिन के तो नहीं सेंटीमीटर हम करेंगे, अंदाजन उसको एक डिब्बा जो है वो बना के देंगे जिसमें इधर भी एक्स होगा उधर भी एक्स होगा, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है जब इसका एरिया फाइंड करते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर भी हो गया और वो एरिया भी शो हो गया। और हमने वो कहता है कि इसको आपने ग्रे करना है, तो कच्ची पेंसिल से आप इसको कलर कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली अमाउंट। अब इसके साथ है 2x, अब 2x है, पहली बात तो ये है अब एक्स स्क्वायर से एक्स पे आ गए हैं। एक्स स्क्वायर को हमने इस तरह से शो कराना है, एक्स के लिए कहता है कि एक लंबी लंबी रेक्टेंगल्स बनाएं, इसमें हम स्क्वायर बनाते हैं, इसमें हमें रेक्टेंगल बनानी है खाली एक्स में, ये याद रखना है। ओके, अब इसमें कितनी रेक्टेंगल्स बनानी है, उसने कहा 2x, तो 2 रेक्टेंगल्स होनी चाहिए। तो देखें रेक्टेंगल्स हम ऐसे 2 बना देंगे और रेक्टेंगल की लंबाई देखें उतनी ही रखनी है, ये क्योंकि देखें इधर से लेके यहाँ तक ये क्या है, x है ना, तो इतनी ही लंबाई आप इधर से लेके यहाँ तक रख रहे हैं। तो फिर ये नजर आ रहा है ना कि ये चीज x हुई, तो ये x है और इधर से लंबाई उसकी दिखाएगी कि 1x है। ठीक है, 1 और x मल्टीप्लाई करें तो 1x होएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और बनाएंगे वो भी 1x, तो एक x ये और एक x ये दोनों प्लस होके कितने हो जाएंगे 2x, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x। तो ऐसे करके इसको आप शो करा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, इसको हम कहते हैं कंक्रीटली कि जी अलहदा अलहदा एक्स स्क्वायर को आपने अलहदा शो कराया, एक एक्स को अलहदा दूसरे एक्स को अलहदा। और जो पिक्टोरियली होता है, जो उसने आपने सवाल के अंदर भी बताना है कि भाई इस तरह की शक्ल बनाएं, तो वो फिर इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में लेके आते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसे करके दोनों, जाहिर है इसको भी साथ जोड़ दिया और ये जो 2x है वो भी आपका इस तरह से करके दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं वो भी उसके साथ आ जाएंगे। तो इकट्ठा जोड़ देंगे तो वो पिक्टोरियली जो है वो बन जाएगा हमारा। और सिंबॉलिकली जो आम तरीके से हम सॉल्व करवाते हैं वही कराएंगे कि भाई देखें इनमें से कॉमन क्या आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो डेफिनेटली एक x जो है वो दोनों के पास मौजूद है। एक्स स्क्वायर है ना, तो उसका मतलब क्या है, 2x है उसके पास और इसके पास एक x है। ठीक है, सिंगल x, क्योंकि पावर बताती है कि कितने x हैं। तो एक x दोनों के पास है, वो x आप कॉमन ले लें तो इसके पास एक x रह जाएगा अंदर और इसका x चूंकि जा चुका है तो इसलिए वो 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, वो x बाहर आ गया। तो कॉमन जैसे लेते हैं, अभी कॉमन लेने की बड़ी प्रैक्टिस हमने करनी है। एक और इसकी जो डायग्राम है ना वो देख लें ज़रा, और बेहतर समझ आ जाएगी, क्योंकि ये आगे भी हमने अभी करना है। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये 3 रकमें हैं, तो तीनों को शो कराना है। तो एक्स स्क्वायर के लिए तो सिंपल काम हो गया कि आपने एक जो स्क्वायर है वो बना लेना है, इधर से भी x उधर से भी x। ठीक है, वो बन जाएगा और इसको आपने जाहिर है कि ग्रे कलर में कर देना है। तो एक मज़े की बात यह है कि जो हमारा पॉजिटिव टर्म होती है ना उसको हमने ये कलर करना होता है, लेकिन जो नेगेटिव टर्म्स हैं उसको हम कलर नहीं करते, उसको वैसे ही रखते हैं। तो ये भी चीज़ हमें जहन में रखनी है। तो एक्स स्क्वायर जो है उसके लिए हमने ज़ाहिर है उसको जो है ग्रे कलर कर दिया। अब आगे है माइनस 5x। पहली बात तो माइनस है, जो भी बनाएंगे उसमें कलर नहीं करना, उसको ऐसे ही रखना है, वाइट कलर में रखना है। और वो है 5x। एक्स वाली जो बार्स हमने रेक्टेंगल्स बनानी है वो कितनी बनानी है, 5। तो वो देखें हम 5 बनाएंगे, एक बार यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 बन गई है, 5वीं नीचे बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि देखें आगे 4 है। तो ये जो 4 है ना इसका भी हमने स्क्वायर्स बनाने होते हैं, लेकिन छोटे छोटे 1 बाय 1 का। भाई एक साइड से भी 1 हो, दूसरी साइड से भी 1 हो। तो देखें ये जो रेक्टेंगल बनी है तो इस रेक्टेंगल की ऊपर से लंबाई 1 है, इधर से लंबाई जो है वो x है। ठीक है, ये जरा गौर करें, इधर से x है, तो जब यहां से x है ऊपर से 1 है, तो जो ऊपर 1 है उतनी ही लेंथ की इधर से और नीचे से भी ये स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 बाय 1, 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और, एक और, एक और, तो 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो वो ये जो 4 है वो इस तरह से शो हो जाएगा। और ये 5वीं इसलिए यहाँ नीचे बनाई थी रेक्टेंगल कि सारी मिला के एक पूरी बड़ी रेक्टेंगल बन सके, जैसे इनकी भी एक बड़ी रेक्टेंगल बन गई थी। तो इनको जब हम पिक्टोरियली हमने शो कराना है तो एक्स स्क्वायर को उसके साथ 4 दफ़ा ये हमारी रेक्टेंगल्स और एक रेक्टेंगल नीचे और ये 4 नीचे आ जाएंगी। तो इस तरह से करके हम इसको तस्वीरी शक्ल जो है वो दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक नया मेथड था, तो बहरहाल देखते हैं कि इसको कितनी हमें समझ आती है। चलें जी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 4.1 एक्सरसाइज, और पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन किस मेथड से बनाने हैं? कॉमन फैक्टर्स के जरिए, और आइडेंटिफाई कर लेना है, उसको ढूंढ लेना है कि क्या बनता है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। पहला जो सवाल है 6x + 12, दो रकमें हैं, इधर देखें 6 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, इधर x है, इधर नहीं है। तो जब x नहीं है दूसरे के पास तो x तो कॉमन नहीं आ सकता, और चूंकि उधर 6 है उधर 12 है, तो 6 के पहाड़े में 12 आता है, तो 6 को हमें कॉमन ले लेना चाहिए। तो कॉमन का तरीका यही है कि 6 को रखें और ब्रैकेट लगाएं आगे। अब 6 इधर से चला गया ना, तो पीछे सिर्फ रह गया x उसके पास, तो यहाँ आपने x लिख देना है। आगे चले तो अगली टर्म में आए तो वो 12 है, उसमें से भी 6 बाहर निकलना है। तो 6 कितने बार 12? 6 2 बार 12, तो आपने 2 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। सो देखें फैक्टर बन गए। फैक्टर यही है कि एक चीज बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, एक चीज अंदर हो रही है, तो दो चीजें मल्टीप्लाई की शक्ल में जब आ जाती हैं तो इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। आगे चले, इधर उसने 15y² और 20y दिया हुआ है। पहली बात देखें y है दोनों के पास, तो y डेफिनेटली कॉमन होना चाहिए, और जो पहाड़ा या टेबल जो है वो देखें 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20, तो 5 को भी कॉमन होना चाहिए। अब देखें कि क्या पीछे बचता है अगर हम इनको बाहर ले लें तो 5 3s are 15, तो डेफिनेटली 3 लगाएं। y का चूंकि स्क्वायर है तो एक y बाहर लिया है ना, तो एक y रह जाएगा, और फिर 5 4s are 20 और y बाहर जा चुका है, तो ये देखें ऐसे बन गया। आगे जो थर्ड वाला है उसमें देखें दोनों के साथ नेगेटिव टर्म है, माइनस इंपॉर्टेंट होता है, तो माइनस को भी कॉमन लिया जाता है, तो दोनों का माइनस भी कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 भी रखें, और एक x दोनों के पास है, तो क्या रह गया जी? 3 4s are 12, तो 4 लिख लिया, और x का चूंकि स्क्वायर है तो एक x रह जाएगा हमारे पास। अब माइनस कॉमन हो चुका है, तो फिर यहाँ प्लस लगाना है। जब माइनस चला जाए तो जगह छोड़ दी ना उसने अपनी, अब वहां कुछ नहीं है, तो जहां कुछ ना हो वहां पे प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस आप लिख दें। और 3x का 3x बाहर है, तो जब सारी चीज बाहर चली जाए तो पीछे 0 नहीं बचता, वहां पे 1 होता है। 4 वाला, इसमें भी देखें दो रकमें हैं, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 भी कॉमन, a का स्क्वायर है, a है, तो दोनों के पास एक एक a है, वो हम बाहर निकाल देते हैं। दोनों के पास एक b है, वो बाहर निकाल दें। 4 बाहर चला गया, a का स्क्वायर था, एक a बाहर गया, एक a रह जाएगा, और b भी बाहर जा चुका है। आगे चलें, 4 2s are 8, 2 लिखें, a बाहर निकल गया, b चूंकि स्क्वायर था, एक b गया है, तो एक b रह गया। तो ऐसे करके ये भी पार्ट हो गया। आगे 5 वाला, 3 रकमें हैं, तो तीनों में से भी कॉमन ले सकते हैं। आपने देखना है भाई सब में से कुछ आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड है। तो एक x इधर, एक x इधर, एक x इधर, सबके पास एक x है लाजमी, वो आप बाहर निकाल दें। तो इधर से x गया तो y, ये 2x थे, एक चला गया, एक रह गया, और ये चला गया तो 2 रह गया। तो देखें अब ये जो अंदर शक्ल बनी है, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि हमने सही किया है, ठीक है ना। इस तरह से भी आइडिया हो जाता है कि आप कॉमन लेने के बाद जो चीज़ आती है उसको आप चेक कर लें कि उनमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, अगर वो आ रही है तो फिर कॉमन ले लें दोबारा से। नेक्स्ट ये 6 वाला पार्ट है, इसमें भी 3 रकमें हैं, 3 के टेबल में सारे आते हैं, एक a भी सबके पास, एक b भी सबके पास, तो a चूंकि स्क्वायर है, एक a रह गया, 3 3s are 9, और a जा चुका है, b के ऊपर स्क्वायर है, एक b बाहर है, एक रह जाएगा, और यहाँ a और b है, दोनों a भी बाहर गए हुए हैं, 3 5s are 15, तो ऐसे ये भी हो गया। लें जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ हमें पिक्चर्स बनानी है साथ। ओके, करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है, फैक्टर्स भी बनाने हैं और पिक्चर भी बनानी है उसकी। 5x + 15, सिंपल सा काम है, 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 5 कॉमन ले लें, x रह गया, 5 3s are 15, ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब इसकी पिक्चर बनानी है। पहले तो देखें इसमें कोई x स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर नहीं है तो वो फिर जो स्क्वायर वाला डिब्बा है बड़ा, वो नहीं आएगा, उसको छोड़ दें। 5x है,
तो x वाली हमने रेक्टेंगुलर जो बार्स बनानी है वो हम बनाएंगे, कितनी 5 बनाएंगे। सो देखें ये एक, ठीक है, वो साथ जोड़नी भी तो है ना, ठीक है, तो एक ये बन गई, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक हो गया, 5 बन गई। और आगे 15 है हाली। अब 15 हमें छोटे छोटे स्क्वायर्स चाहिए 1 बाय 1 के। तो 1 बाय 1 के देखें मैंने एक रेक्टेंगल के नीचे 3 लगाए हैं, क्योंकि क्या होगा 3 इधर करेंगे ना तो वो टोटल 15 बन जाएंगे और प्रॉपर एक पूरी रेक्टेंगल बनेगी, कोई कमी ज्यादती नहीं होगी। तो यही प्रॉपर हमें रेक्टेंगल भी समझनी है। और चूंकि ये सारा प्लस का है तो सारे को आपने फिर वो कच्ची पेंसिल से इसको ग्रे शक्ल में दे देना है। अच्छा, एक चीज रह गई थी जो पीछे नहीं समझी, कि जब आप ये चीज बनाते हैं तो यहाँ पे आपके ये फैक्टर्स शो होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे जो इस पूरी रकम के हमने क्या फैक्टर बनाए हैं, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर x+3 है। तो इसके एक तरफ 5 शो होता हो और एक तरफ x+3 शो होता हो। अब देखें यहाँ से लेके, मैं पेंसिल से इधर से लेके यहाँ तक x है, ठीक है ना, हमने कहा था उसकी लंबाई बार की x होती है, ठीक है, और इधर से 1 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो देखें ऊपर 5 बन रहा है। और इधर से ये x है, लेकिन आगे से ये क्या है, ये इतना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो x प्लस ये साथ 3 बन रहा है। तो 5 और x+3, 5 और x+3, बिल्कुल ये प्रॉपर सही शेप बनी है। तो ऐसे करके हमें ये भी ध्यान रखना है। नंबर 2 देखें, x² + 4x+3, 3 रकमों वाला आ गया। अब पहले तो इसके फैक्टर बनाना सीखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार आगे आनी है। ये अक्सर गलती हमें लगती है फैक्टर बनाते हुए, जरा समझें। देखें पहले तो ना इसकी शक्ल पे गौर करें, शक्ल किस तरह से है। पहले x² है, फिर x वाली रकम है और फिर x के बगैर वाली है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसमें फिर हम ये करते हैं कि ये जो मिडल वाली अमाउंट है, अब ऐसे कितनी रकमें हैं, 1, 2, 3, हमें क्या करना है, हम कोशिश करते हैं इनको 4 बना लें। 4 बनाने से ये होगा कि 2 एक तरफ, 2 एक तरफ, 2 के जोड़े बन जाएंगे। तो पहली 2 में से कॉमन, फिर अगली 2 में से कॉमन, तो फिर वो कॉमन लेना इजी हो जाता है। अब 3 में से कॉमन नहीं आएगा, ये देखें अब इन तीनों में क्या कॉमन है, x इधर है तो इसके पास नहीं है, तो कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही, तो करेंगे क्या करें। तो फिर जो अब तरीका हम समझने लगे हैं वो हम क्या करते हैं, ये जो 4x है इसके हमने देखें क्या बना दिया है, 3x और 1x, 3x और 1x जमा करेंगे तो कितने होते हैं, 4 ही होते हैं ना। तो 4 के हमने 2 पार्ट्स बना लिए, 3x और x। और मजे की बात यह है कि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, इसका x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पे 1 है और ये 3 है। तो ये 3 कोएफिशिएंट और 1 कोएफिशिएंट, इनको अगर आप ज़रब देते हैं तो क्या आता है, 3 1 कितना होगा, 3, जो कि ये चीज पड़ी हुई है। तो रूल ये है कि इसका ऐसा एक पेयर बनाया जाता है कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए और उनको वापस प्लस माइनस करें तो यही चीज दोबारा से आ जाए। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो अभी आपके सामने मैंने इसको किया कि भाई 3 है तो 4 को आप 3 × 1 कर लें। तो ऐसे करके आप देखें अब हमारे पास 4 रकमें हो गई हैं। तो जब 4 हो गई हैं तो फिर आपने 2 में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आता है, इसके पास 2x हैं, इसके पास सिंगल x है, तो 1x कॉमन हो गया। तो ये चूंकि स्क्वायर था तो 1x रह गया, इसका x बाहर जा चुका है तो 3 रह गया, x+3। अब इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है कॉमन। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 जरूर कॉमन लेते हैं। 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है। तो 1 के लिखने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लिखना चाहिए, तो हम +1 लिख लेंगे। और जब 1 लिखेंगे तो जो एक्चुअल अमाउंट है वही रहेगी, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं निकला बाहर, तो वही चीज एज इट इज रहेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सवालों के सही होने की निशानदही कहाँ से पता चलती है, इस रकम से और इस रकम से। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ रही हैं यहाँ से, ये हमेशा सेम आएंगी अगर आप सवाल सही कर रहे हैं। तो अगर सवाल गलत हो रहा है तो इनमें फ़र्क आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप दोबारा उसको चेक करें। तो चूंकि ये सेम है तो फिर अब क्या करेंगे, अब इनको कॉमन ले लें। अब समझें कि आपके पास एक रकम ये वाली सारी है, एक ये वाली सारी है, ऐसे एक और ये दूसरी। तो इधर से और इधर से क्या कॉमन है, x+3 x+3। अब x+3 कॉमन ले लें। जब x+3 कॉमन लेंगे तो जरा गौर करें, इस सारे में से क्या बचा, ये तो चली गई तो x बच गया, वो लिख लें। इस सारे में से क्या बचा, ये चला गया तो 1 रह गया। तो x + 1 वो लहदा से।
अब देखें प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो गई है, क्योंकि देखें एक रकम ये ब्रैकेटों में, एक रकम ये ब्रैकेटों में, तो दो रकमें ज़रब खा रही हैं आपस में, ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है ना। तो फैक्टराइजेशन यही है कि दो चीज़ें ज़रब हो रही हों और उससे नई चीज़ बन रही हो, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है। ये मे भी जिन बच्चों के लिए नया है वो थोड़ा लगेगा अजीब, लेकिन ये बार बार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी मेरा बेटा पढ़ रहा है तो वो 3 चैप्टर हैं उसके फैक्टराइजेशन के। अभी आप लोगों के पता नहीं कितने बनने हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर में तो सारे के अंदर है फैक्टराइजेशन। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा ये काम करना। अब इसकी भी हमें डायग्राम बनानी है। तो देखें हमारे पास क्या रकम थी, एक्स स्क्वायर, 4x और 3। तो एक्स स्क्वायर का तो आपको पता है कि वो एक्स का वाली एक इधर से एक्स और इधर से एक्स, उसका जो एक आपने स्क्वायर बनाना है वो तो आप बनाएंगे। साथ उसके 4x है, तो 4x का मतलब कि 4 रेक्टेंगल्स एक्स वाली बननी है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ बना ली, दूसरी इसके साथ ही, तीसरी उसके साथ ही, 3 ही रखेंगे, क्योंकि देखें जो आंसर है वहां पे क्या है, x + 3, तो ये x और साथ ये 1 2 3, तो x + 3 बनेगा। तो चूंकि 3 रेक्टेंगल्स रखी हैं तो एक और चौथी भी तो आनी है, क्योंकि 4x है, तो चौथी रेक्टेंगल नीचे बना दें। अब नीचे बनाने से ये होगा कि इधर से ये x और ये देखें ये जो लेंथ है ये वाली इतनी, ये 1 हो जाएगी, तो ये x + 1, ये देखें x + 1, तो x + 1 ये वाला, x + 3 इधर से, और डेफिनेटली इधर से वो जो ये था ना ये वाला 3, तो उसके भी तो 3 आपने छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाने हैं। और देखें प्रॉपर वो शेप जो है वो बन रही है, पूरी रेक्टेंगल भी बन गई, तो ये बिल्कुल सही उसकी शक्ल जो है वो बनी है। आगे चलें थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड वाले में क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर है, 6x है, +8 है। अब अगेन 8 होना चाहिए, 6 के ऐसे 2 पार्ट्स बनाएं कि ज़रब दें तो 8 आ जाए। अब चूंकि 8 छोटी रकम है ना, तो आप लिख के देख लें कि 8 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो 1 × 8 करें तो 8 आता है, एक 2 4 8 आता है, और किस तरह से आता है, बस यही 2 कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास दरमियान में है 6, तो 6 बन सकता है इन 2 से, 2 और 4 से। 2 और 4 कितने होते हैं, 6, और दोनों को ज़रब दें तो 8, तो बिल्कुल ये सही बनता है। क्योंकि अभी माइनस का चक्कर नहीं आया, माइनस आएगा फिर और गौर से करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हर चीज़ पॉजिटिव है, इसलिए हम इनको ग्रे भी करेंगे। ये मैंने ग्रे किया सारा, ये वाला ठीक है, ये सारा ग्रे किया, फिर ये वाला भी सारा ग्रे था, क्योंकि अभी नेगेटिव टर्म कोई नहीं आई। तो अभी भी चूंकि नेगेटिव टर्म नहीं आ रही, तो सारा अभी भी जो शक्ल बनाएंगे वो ग्रे ही करेंगे, तो इंशाल्लाह वो इजीली बन जाएगी। तो पहले तो इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो 4x और 2x हो गया। अब आगे काम आसान है, कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक सिंगल x कॉमन आएगा, एक सिंगल x रह गया, इसका 4 रह गया। यहाँ से 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 कॉमन लें, साथ प्लस लगाएं, और 2 निकल गया तो x रह गया, और 2 4 8। और ये देखें ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो फिर ये जो x + 4 है उसको हमने कॉमन लेना है, तो पीछे ये x और ये 2 रह जाएगा, तो ये हमारे फैक्टर बन गए। और इधर जब हमने बनाना है तो पहले चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का बड़ा डिब्बा जो है वो हम बना देंगे, इधर एक्स, और साथ ये 6x है तो 6 रेक्टेंगल्स चाहिए हमें, तो 1 2 3 4 बनाएंगे इधर, क्योंकि देखें आंसर में 4 होना चाहिए, तो इधर 4 इधर बना लेते हैं, 2 इधर बना लेते हैं, और 2 इधर का मतलब ये है कि ये 2 हो गया, x + 2 इधर हो गया, ये वाली चीज़ भी इधर प्रूव हो जाएगी। और इन जगहों पे हमें कितनी बनानी है वो इधर से पता चल जाएगा, 8। तो 8 आपने ऐसे करके बनाने हैं, तो देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेक्टेंगल बन जाती है। तो ये भी हो गया, और ये भी सारा आपने ग्रे करना है, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है सारी। आगे चलें 4 वाले पार्ट पे, इसमें भी सारा पॉजिटिव है, ओके है, ईजी काम हो जाएगा। तो इधर कर लेते हैं, ओके। अब 4 होना चाहिए, तो 4 कैसे आता है, एक तो 1 × 4 करें और एक 2 × 2 करने से आता है। तो हमारे पास दरमियान में क्या है, 4, तो 4 जाहिर है फिर इससे ही बन सकता है, 2 और 2 4, 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं। तो जो 4x है उसको 2x कर दें, तो प्लस भी करेंगे तो 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 4,
तो सही हो गया। अब कॉमन लें, बाकी आपको आता है करना। x कॉमन लें, x+2 आ गया, 2 कॉमन लें, x+2, ये वाला x+2 कॉमन लें तो ये भी x+2 ही आता है, वो भी वही है, सेम है, तो फैक्टर्स बन गए। और जब आपने ये शक्ल बनानी है तो उसमें भी पहले आपने ये वो जो स्क्वायर बनाना है x वाला, इधर भी x इधर भी x, और चूंकि 2 2 है तो फिर 2 रेक्टेंगलें इधर बना लें, 2 रेक्टेंगलें इधर बना लें, और साथ ऐसे करके वो छोटे 4 बना लें, क्योंकि ज़ाहिर है ये वाले भी 4 थे, और ये भी सारा आपने ग्रे कर लेना है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिक्चर बनाने वाला काम खत्म हो गया, उसने चले हमें ज़्यादा ट्रबल में नहीं डाला, माइनस वाले सवाल ही नहीं दिए, अच्छी बात है चले, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल को पेपर में भी आएगी तस्वीर बनानी, लेकिन चले हमें आइडिया होना चाहिए। मेन काम यही है ज़रा कि मुख्तलिफ तरह के हमें सवाल आएँ और हमें उसके फैक्टर बनाने आ जाए। अब चूंकि अभी तक वो प्लस वाले थे वो हमने किए, अब कुछ माइनस भी बीच में आएगी, तो वहाँ क्या चेंज आता है वो ज़रा देख लें। बेसिक तरीका वही है सारा। पहला सवाल है x² + x - 12। अब 12 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, क्योंकि इधर देखें 12 है ना, और दरमियान में जो रकम है वो खाली 1 है। अब 1 बेचारे के 2 पार्ट क्या बना सकते हैं, 1 से और छोटा क्या हो सकता है, लेकिन फिर इसमें ये होता है कि बढ़ा करें, यानी ऐसी 2 रकमें लें कि जिनका आपस में फ़र्क 1 का हो। जैसे 5 और 4, 5 और 4 के दरमियान 1 का गैप है, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आ जाता है ना। लेकिन अगर आप 5 और 4 को ज़रब दें तो कितना आता है, 5 4 are 20, लेकिन हमें क्या चाहिए 12, तो आप उसको थोड़ा छोटा कर लें। 5 और 4 किया था, 4 और 3 कर लें, तो 4 3 are देखें 12, और 4 को रखें प्लस का, ठीक है ना, क्योंकि देखें एक्चुअल अमाउंट हमारी प्लस की है, तो प्लस का 4 रखें और माइनस का 3 रखें। तो आप जब कैलकुलेटर में +4 - 3 करेंगे तो आपको +1 का आंसर मिलेगा। तो देखें वो +1 ही है, तो एक्चुअल हमारी अमाउंट प्लस की है, तो इसलिए बड़ी को प्लस का रख लें। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि 4 में से 3 निकालें 1, और 4 3 बार 12, और माइनस का 12, क्योंकि माइनस भी है उसके साथ, तो ये बिल्कुल सही बन गया। अब आपने कॉमन ले लेना है, तो कॉमन लेते हुए इन दोनों में से उसी तरह x कॉमन लें, एक x रह गया, 4 हो गया। अब यहाँ गौर करें दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस भी साथ कॉमन आना चाहिए, 3 के टेबल में वो आता है, 3 को भी कॉमन लें, तो इधर x रह गया और 3 4 are 12, और चूंकि माइनसेस बाहर चले गए हैं तो उधर प्लस रह जाएगा पीछे। ये टर्म और ये टर्म देखें बिल्कुल सही आ रही है, इसका मतलब आप सवाल सही करते जा रहे हैं। अब x + 4 को कॉमन लें और पीछे x - 3 रह जाएगा, तो फैक्टर्स बन गए। तो मेन काम इतना ही होता है, तस्वीरें बनाना फजूली काम है, यहाँ वैसे नहीं कहा हुआ उसने, ठीक है, पिछले सवाल में था। नंबर 2, 10 होना चाहिए और दरमियान में क्या है 7, और चूंकि कोई नेगेटिव नहीं है तो 7 के 2 छोटे पार्ट्स बना लें, 5 और 2, सिंपल सी बात है, 5 2s are 10, और 5 और 2 ऐड करें तो 7 बन जाता है। तो 7x को बना रहे हैं 5x और 2x, तो बाकी उसी तरह x कॉमन लें, x + 5, 2 कॉमन लें, x + 5 सेम आ गया, x + 5, तो x + 2 उसके साथ आ गया। आगे चलते हैं, ये जो थर्ड वाला है, -6x + 8, माइनस आ रहा है बीच में, चले 8 बनाना है, 8 आना चाहिए। तो 8 पीछे भी हमने किया था कि 2 ही तरीके हैं, या तो 1 × 8 करने से होता है या 2 × 4 करने से होता है। अब 8 और 1 ऐड करें तो 9, और 8 में से 1 निकालें तो 7, ये चीज़ नहीं आती 6, तो इसका मतलब फिर यही कम्बिनेशन है जो है हमारे पास 2 और 4 का, तो हम 2 और 4 ही लेंगे। लेकिन देखें दोनों को माइनस रखा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट हमारी माइनस की है। दोनों माइनस की हो तो क्या होता है, कैलकुलेटर में भी करके देखें, या वैसे अगर आपको पता हो, -4 - 2 कितना होता है, -6 होता है। तो ये देखें -6 है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2s are 8 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखें प्लस का ही 8 बन रहा है, तो बिल्कुल सही बन गया। बाकी कॉमन लेने हैं, इन दोनों में से x कॉमन, x - 4। अच्छा, अब यहाँ एक नई चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टोटका, ये टोटका है। टोटका ये है कि जब इन दो में से आप कॉमन लेने लगे हैं तो देखें इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस कॉमन नहीं आता, लेकिन यहाँ आपने ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लेना है, ये लाजमी चीज़ है, इससे सवाल आपका ठीक हो जाएगा। जब भी इधर माइनस आ जाए, इन दोनों में से कॉमन लेने लगे हैं और जो पहली रकम के साथ माइनस आ गया तो आपने लाजमी माइनस कॉमन लेना, पक्का याद रखें। उससे ये होगा, देखें अब 2 भी कॉमन है ना, 2 4s are 8, 2 भी कॉमन ले लिया।
अब इस रकम का माइनस तो चला गया ना, साथ 2 भी चला गया तो x रह गया, लेकिन अब इसका पॉजिटिव था तो उसने चेंज होके माइनस हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमने माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लिया। और वैसे भी अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं 2 4 जार 8 तो माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा ना वापस। तो इसलिए जब आप माइनस कॉमन लें तो अंदर वाले का साइन चेंज कर दें। और चेंज करने का फ़ायदा, अल्टीमेट फ़ायदा ये हुआ है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई। तो सेम हो गई तो सवाल ठीक हो गया। अब x माइनस 4 कॉमन ले लें, पीछे ये x माइनस 2 रह जाएगा। 4 वाला पार्ट यहाँ क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब 56 है, लेकिन जो दरमियान वाली अमाउंट है वो देखें अगेन वो 1 वाली है। तो जैसे पीछे एक सवाल किया था कि चूंकि ये 1 वाली अमाउंट है तो ऐसी दो रकमें लें जिनके दरमियान गैप 1 का हो, 6 और 7 या 7 और 8 या 8 और 9 ऐसे। अब 56 है ना, तो ये देखें 8 7 जार 56 होता है, तो और 8 और 7 में 1 का गैप है, तो ठीक है 1 का गैप होना चाहिए। लेकिन अब 8 और 7 तो लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे, लेकिन किसे पॉजिटिव किसे नेगेटिव करना है वो हमें बताती है ये वाली अमाउंट। ये चूंकि नेगेटिव है तो इन दोनों में जो बड़ी है उसको नेगेटिव होना चाहिए। -8 + 7 अगर आप कैलकुलेटर में करें तो -1 आता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये वाली -1 होनी चाहिए। और 8 7 जार 56 माइनस वाला 56, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव भी है, तो ठीक है मल्टीप्लाई करके भी वो ठीक हो जाता है। अब अगला काम वही है, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 8 रह गया, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रखना है, ठीक है। प्लस और 7 के टेबल में आता है 56, 7 भी कॉमन लें तो x आ गया 7 8 जार 56। और देखें ये दोनों सेम है, x माइनस 8 x माइनस 8, वो आप कॉमन ले लें तो साथ उसके x प्लस 7 रह जाएगा। तो बाकी स्टेप वही है, मेन काम ये है कि उस एक के दो आपने कैसे बनाने हैं, वो ठीक बना लिए तो बाकी काम इजी है। आगे चलें, 24 है और दरमियान में 10 है। अब 24 ज़रा सोच लें कैसे आ सकता है। एक तो 2 इंटू 12 करने से बन सकता है, 2 इंटू 12 24। एक 6 इंटू 4 करें तो फिर भी 24 बनता है। और एक और होता है 8 3 जार भी 24 होता है। तो 24 इस तरह से डिफरेंट तरह से बन सकता है। हमारे पास 10 है, तो 10 कैसे आ सकता है? ये 6 और 4 से भी 10 हो सकता है, और 12 और 2 से भी हो सकता है। 12 में से 2 निकालें तो 10 भी हो सकता है। अब देखें रखेंगे किसको, 12 और 2 को, क्योंकि देखें हमारे पास जो 10 है वो नेगेटिव का है, और इसमें आपने नेगेटिव बड़ी रख लेनी है, पॉजिटिव छोटी रख लेनी है। -12 + 2 करेंगे माइनस का 10 ही आता है, और 12 2 बार 24 तो होना है, लेकिन देखें चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आ जाएगा उसके साथ, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें ये 6 और 4 को लेते हैं ना, तो आपको दोनों नेगेटिव रखने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस का 10 है, -6 और -4, ठीक है, -10 हो जाएगा। लेकिन अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जार 24 तो हुआ, लेकिन दोनों के साथ चूंकि नेगेटिव होगा तो दो माइनसेस मिलके वो तो प्लस में आंसर आएगा। हमारा ये आंसर नेगेटिव में है, तो इसलिए हमें ये -12 और 2 रखना है, ठीक है ना। दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो उनको वापस वहीं पे लेके जाना है -12 + 2 करके, और मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आए, साथ साइन भी वो आए, क्योंकि नेगेटिव एक नेगेटिव है ना दोनों के पास, तो वही माइनस आएगा मल्टीप्लाई करने से। दोनों के साथ माइनस होता है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, जो कि गलत हो जाना है, तो इसलिए यही कॉम्बिनेशन ठीक है। अब आप कॉमन लें, x कॉमन लें, x माइनस 12, 2 कॉमन लिया तो वो भी x माइनस 12, तो x माइनस 12 और x प्लस 2 फैक्टर्स बन गए। आगे चलें जी, आगे 12 है और दरमियान में 4 है, और चूंकि माइनस का 12 है तो आपने एक 6 ले लेना है, एक 2, क्योंकि 6 को आप प्लस का रखेंगे, 2 को आप माइनस का रख लें। 6 में से 2 निकालें, 4 प्लस का, क्योंकि बड़ी अमाउंट आती है उसके साथ प्लस का साइन आएगा, और 6 2 जार 12, और चूंकि ये माइनस है तो -12 बनता है, बिल्कुल ठीक है। बाकी कॉमन लें, y कॉमन लें, y + 6, और चूंकि दोनों के साथ माइनस है वो भी, और 2 भी कॉमन लें, y + 6 एंड सो ऑन, बाकी आपको पता है। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट ये 7 वाला है, इसमें कोई भी माइनस टर्म नहीं है। तो जब कोई भी माइनस टर्म ना हो तो बस सिंपल काम करते हैं कि दरमियान वाले के दो पार्ट्स बना लें। 13 है तो 9 और 4, 4 9 जार कितना होता है 36। ये देखें 36, इसमें और कोई सी रफड़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
एक बड़ी अमाउंट है मिडल वाली, उसकी 2 छोटी बना लें, टोटे कर लें। 20 है तो 15 और 5 कर लें, 12 है तो 10 और 2 कर लें। ठीक है, इस तरह से छोटे 2 पार्ट्स बना सकते हैं। तो ये दोनों बना लिए, 9 4 आर 36 और 9 और 4 मिलके 13। तो y कॉमन लें, इसमें से 4 कॉमन लें, तो आपको नजर आएगा y + 9 और y + 4 बन जाएगा इसका आंसर। आगे चलें जी, x² - x - 2। अब 2 है सिर्फ, तो 2 एक ही तरह बन सकता है कि जी 1 × 2, और किसी तरह नहीं आ सकता। 2 1s are 2 ही होता है, और कैसे नहीं आता। अब 1 और 2 ही आना है, लेकिन देखें दरमियान में 1 है, तो आप ये करें कि नेगेटिव का 2 रख लें, 1 जो है उसको प्लस कर लें, क्योंकि जाहिर है कि एक्चुअल अमाउंट आपकी माइनस की है, तो बड़ी वाली को माइनस रखें। -2 + 1 करें, -1 आएगा, और -2 1s are -2 ही आता है, तो बिल ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लें, अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रख लें। x - 2 एक जैसा है और x + 1 उसका फैक्टर बन गया। तो ये हमारे 8 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब हम आएंगे 4 वाले में। यहाँ पे भी वही करना है, बस थोड़ा सा चेंज आनी है इसके अंदर, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप वो लेके चल रहा है आगे। यहाँ देखें तो पिछले सवालों में और इन सवालों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे खाली x² नहीं है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट आ गया। हर सवाल में कोएफिशिएंट आएगा। पिछले किसी सवाल में भी ज़रा दोबारा अगर आप देखें तो ये देखें x², y², पिछले हर एक के अंदर यही था। तो फिर वहाँ हम यही करते थे कि बस लास्ट टर्म को आप देख लो। यहाँ पे क्या करना है अब हमने कि सिर्फ लास्ट टर्म को नहीं देखना, हमें इस वाली को और इस वाली को मल्टीप्लाई करके देखना है। 2 3s आर कितना होता है 6, ये मैंने देखें साइड पे भी लिखा है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है, ये साइड पे लिख लें। अब 6 आना चाहिए। लास्ट टाइम क्या था भाई, यहाँ जो आता है बस वो ले आओ, लेकिन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने देखना है कि क्या आना चाहिए। तो भाई 6 आना चाहिए। अब बीच में 7 है, तो 6 1s आर 6 हो सकता है, ठीक है ना। 7 के 2 पार्ट बना लें, 6 और 1, 6 और 1 जमा करें तो 7, और 6 1s आर भी 6 हो जाएगा। तो ऐसे ये फैक्टर बन जाएंगे। अब आगे काम वही है, इन दोनों में से कॉमन ढूंढें। 2 के टेबल में भी आता है और एक x भी आता है, तो एक सिंगल x रह गया। 2 3s आर 6 और x उसका कॉमन आ चुका है। इनमें कोई भी कॉमन नहीं आता तो +1 ले लें, +1 लिया और साथ x + 3 वैसे ही। ये फिर दोनों सेम आ रहे हैं, वो कॉमन ले लिए, 2x + 1 जो है उसका फैक्टर। तो इस तरह से ये दोनों फैक्टर जो है वो हमें मिल जाएंगे। आगे चलें जी सेकंड वाले में। यहाँ पे भी यही करना है, इस 2 को और इस 15 को ज़रब देनी है। 15 2s आर 30, अब 30 आना चाहिए। अब चूंकि अगेन सारा पॉजिटिव है, कोई मसला नहीं है, बस 11 के 2 पार्ट्स बना लें, 2 छोटे पार्ट्स, 6 और 5। 6 5s आर 30, और 6 और 5 मिलकर 11 भी होते हैं, तो बस ठीक है। बाकी कॉमन लें, इसमें भी 2x कॉमन निकलेगा, सिंगल x रह गया। 2 3s आर 6, इसमें 5 कॉमन है और 5 3s आर, फिर वही x + 3 कॉमन आया और साथ 2x + 5, क्योंकि अगले स्टेप वही हैं, घूम फिर के वही स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें भी यही करना है। 4 3s आर 12 है, 12 लिख लें साइड पे, और चूंकि अगेन सारा पॉजिटिव है तो 13 के 2 पार्ट्स बनाने हैं, 12 और 1, क्योंकि 12 और 1 मिलकर 13, 13 और 12 1s आर 12, वो बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। बाकी इनमें से कॉमन लें, ठीक है जी। 4x कॉमन आता है, 4x निकल गया तो सिंगल x। 4 3s आर 12, कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, और वही x + 3 सेम है, x + 3 लिखें, 4x + 1। आगे चलें जी, यहाँ पे भी चलें, अच्छी बात है, कोई माइनस का चक्कर नहीं है। 3 2s आर 6 है, तो 6 कैसे आ सकता है, ये 5 है, तो उसको भी 3 और 2 कर लें, क्योंकि 3 और 2 मिलकर ही 5 होते हैं ना, तो वही चीज़ वहाँ पे भी बन जाएगी दरमियान में। ठीक है, 3 और 2 5 और 3 2s आर 6, तो जो बाहर वाले हैं वही वहाँ पे बन रहे हैं। अच्छी ये एक हो गया, अंदाज़ा हो गया। ओके, तो बहरहाल कॉमन लें, 3 कॉमन है दोनों में, x भी कॉमन है, ये 3x है। ठीक है, तो 3x, एक x रह गया, ये सारा चला गया 1, यहाँ से 2 कॉमन आता है तो x रह गया, और यहाँ पे भी 1, तो x + 1 कॉमन लिया, 3x + 2 उसके साथ लिख लिया, ये भी हो गया। अब आगे चले 5 वाले पे। 3 6s आर 18, 18 आना चाहिए, ये लिख लिया। अब दरमियान में माइनस का 11 है, ठीक है, तो 11 माइनस का है तो 2 उसके छोटे पार्ट्स करें, ठीक है। 9 और 2, 9 2s आर 18,
ठीक है, आ जाता है 18। और देखें दोनों के साथ माइनस, -9 और -2 -11, और दोनों के साथ माइनस है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनसेस मिलके प्लस का 18 आता है, जो कि आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाकी कॉमन लें, 3y आता है इनमें से कॉमन, y -3। अब यहाँ मैंने देखे बताया था ना, यहाँ माइनस है, यहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस आ गया तो लाजमी माइनस कॉमन, ज़बरदस्ती माइनस ज़रूर कॉमन लेना है। और 2 भी साथ, तो माइनस कॉमन लेने से ये प्लस ने माइनस हो जाना है। तो देखेंगे दोनों टर्म सेम, y -3 उसको आप कॉमन ले लें, 3y -2 रह जाएगा। 6 वाला पार्ट है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें जी 4, 2 2 ज़ार 4, और चूंकि दरमियान में -5 है पिछले सवाल की तरह, एक -4 एक -1, 4 और 1 मिलके 5, दोनों माइनस के 5, और 4 1 ज़ार 4, दोनों माइनसेस मिलके प्लस का 4। ठीक हो गया। अब कॉमन लेना है उसी तरह से, 2y कॉमन आता है इनमें से, और y माइनस और 2 2 ज़ार 4। यहाँ फिर वही बात पिछले सवाल की तरह, माइनस ज़रूर कॉमन लें, 1 लिखें, और y -2 हो जाएगा, प्लस का -2 हो गया। अब उसी तरह y -2 सेम, 2y -1। तो ये पिछला जो 5वां पार्ट था इसका, बिल्कुल वैसे ही ये वाला पार्ट हो रहा है। आगे जी 7 वाला, 4z स्क्वायर -11z + 6, बिल्कुल वही चीज़ है। 4 6 ज़ार 24, अब 24 होना चाहिए, और चूंकि 11 है तो 8 और 3 दोनों नेगेटिव, क्योंकि -8 -3 -11, 8 3 ज़ार 24, दोनों माइनसेस मिलके प्लस। बाकी कॉमन लें, 4z कॉमन आता है, ठीक है, यहाँ से -3 कॉमन लिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, 3 2 ज़ार 6, सेम हो गया z -2, वो कॉमन, 4z -3, ये z है, ठीक है जी, ऐसे करके। और ये है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने शक्ल थोड़ी सी चेंज कर दी है। नॉर्मली देखें हमारा जो स्क्वायर होता है इधर होता है शुरू में, और कांस्टेंट आगे होता है। यहाँ उसने ये किया कि कांस्टेंट शुरू में ले लिया, स्क्वायर आगे ले लिया, तो दरमियान वाली जहाँ होनी चाहिए वह उधर ही है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आप पहले सवाल कर रहे हैं वैसे ही करें। 6 3 ज़ार 18, लेकिन माइनस का 18, लो जी -18 होना चाहिए, बीच में 7 है, तो 7 को एक 9 कर लें, एक 2 कर लें, 9 2 ज़ार 18, और प्लस 9 में से -2 करेंगे तो प्लस का 7, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो चूंकि ये माइनस है तो -18 भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब कॉमन लें, 3 कॉमन आता है इनमें से, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, और इनमें से -x आ रहा है कॉमन, तो -x गया तो 2 रह गया, प्लस, और यहाँ से एक x जाएगा तो 3x। तो देखें अगेन ये सेम है, हर दफ़ा ये सेम आनी है, तो 2 + 3x कॉमन ले लें, और 3 - x रह गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज डन हो गई। ठीक है जी, इसको लाइक कर लिया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बाकियों का भी भला होगा, तो इस तरह से काम हो जाएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।